मैं पिंकी। आज मैं लेके आई हूँ MBA सेमेस्टर 3 का डिसीजन साइंस सब्जेक्ट का असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अक्सर सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है, अ स्मॉल IT कंपनी हैज 3 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. कंपनी wants to develop 3 software for different functions. Project managers of a company estimated the time in hour required by the developers as follows. हमें डेवलपर्स दिया है D1, D2, D3 और सॉफ्टवेयर दिए हैं S1, S2, S3। तो हमें पहले देखना है कि ये बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है या अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। जब आपको यहाँ 3 रोज और 3 कॉलम्स दिखाई देंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा होगा 3 रोज 3 कॉलम्स दिया है, तो ये बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। जब रोज और कॉलम सेम होंगे तो बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है, और रोज और कॉलम सेम नहीं होंगे तो ये अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इस वीडियो के बाद हम मॉडिफिकेशन का भी देखेंगे एक प्रॉब्लम कि वो कैसे सॉल्व करना होता है। पहले हम देखते हैं बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। पहले आपको आंसर में ऐसे लिखना है कि इन द गिवन प्रॉब्लम देयर आर 3 रोज और 3 कॉलम्स, hence this problem is a balanced assignment problem. We can directly solve it using Hungarian method. तो आपने ऐसा लिखा, तो आपको पहली स्टेप है रो रिडक्शन। आपको रो रिडक्शन करना है। पहले आप ऐसे आपको ऐसे लिखना है कि फाइंड आउट द लिस्ट वैल्यू इन ईच रो एंड सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल वैल्यूज ऑफ दैट रो। आपको सेम रोज और कॉलम बनाने हैं, डेवलपर्स D1, D2, D3, सॉफ्टवेयर S1, S2, S3। तो यहाँ आपको रो रिडक्शन में कैसे करना है, आपको यहाँ दिखाई देगा S1 रो में 120, 100 और 80 ये आपको दिया है। तो आपको इस रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। इस रो की स्मॉलेस्ट वैल्यू 80 आपको यहाँ दिखाई देगी। आपको क्या करना है रो रिडक्शन में 80 माइनस 120, 80 माइनस 120 करना है। तो कितना आता है 40। तो आपको यहाँ 40 लिख देना है। वैसे ही सेम 80 से हमें जो स्मॉल वैल्यू है इस रो की पहली वो लेनी है आपको और उससे माइनस करना है। जैसे कि मैंने ये वैल्यू आपको यहाँ दिखाई, स्मॉलेस्ट वैल्यू 80 था, तो 80 माइनस 120 माइनस 80 किया तो कितना आया 40। तो मैंने वो लिख दिया रो रिडक्शन के फर्स्ट में D1। तो वैसे ही हमें 80 माइनस 100 माइनस 80 करना है। तो 100 माइनस 80 कितना हुआ 20। तो आपको यहाँ लिखना है 20। अगर D3 में क्या आएगा 80 माइनस 80 कितना हुआ 0। तो यहाँ आपको लिखना है 0। सेम वैसे S2 पे भी आपको करना है। S2 पे आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है इस रो की, S2 रो की, तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 80 है। सेम वैसे 80 माइनस 80 कितना हुआ 0। तो आपको यहाँ 0 लिख देना है। सेम आपको D2 में 80 की स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 80 माइनस 90, 90 माइनस 80 करना है। तो कितना आया 10। तो आपको यहाँ 10 लिखना है। सेम वैसे ही स्मॉलेस्ट वैल्यू से जो भी वैल्यू होगी उससे हमें लेस करना है। जैसे कि S2 रो में 110 माइनस 80 कितना आया 30। तो आपको यहाँ 30 लिखना है। तो सेम S3 का भी करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ 110 जो S3 रो का है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू 110 है। 110 माइनस 110 तो कितना हुआ 0। तो हमें 0 लिखना है। 110 माइनस 140 तो कितना आया 30। तो हमें 30 लिखना है। सेम वैसे 120 माइनस 110 कितना आया 10। तो हमें 10 लिखना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। रो रिडक्शन में आपको सारी रोज रिड्यूस करनी है वैसे सब अमाउंट से। जैसे कि S1 की जो भी लेस अमाउंट थी S1 की रो की ये 80 थी, तो हमने उससे सब लेस किया, इस रो का सब लेस किया उस अमाउंट से। वैसे ही S2 की स्मॉल अमाउंट थी 80 माइनस 80 हमने 0 लिखा, वैसे ही सब हमने माइनस कर दिया। S3 की स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 110 माइनस 110 0, वैसे ही हमने सब माइनस कर दिया। वैसे रो रिडक्शन हुआ। रो रिडक्शन के बाद आपको स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन। सेम वैसे ही फॉर्मेट आपको लिखना है, और आपको जो रो रिडक्शन में जो भी 0 मिले वो वैसे के वैसे हमें यहाँ लिख देने हैं। जैसे कि इस कॉलम में आप यहाँ देख रहे होंगे कि 40 0 0 आपको मिले, वो वैसे जैसे है वैसे ही यहाँ कॉलम में लिख देना है।
मगर D2 के कॉलम में एक भी 0 नहीं था, तो हमें यहाँ कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा। और D3 के यहाँ 0 है, तो हमें जो है वैसे ही आपको रहने देना है। चलो तो हम लिखते हैं, जैसे कि D1 में जैसा था वैसे ही रहने देना है, 40 0 0। और D2 में हमें कॉलम रिडक्शन करना पड़ेगा वैसे ही सेम। अब इस कॉलम में सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 10। आपको 20 माइनस 10 करना है, तो कितना आया, 10 माइनस 20 10। यह आपको लिख देना है। और 10 माइनस 10 0, 30 माइनस 10 20। और जिसमें यहाँ 0 एरो रिडक्शन में तो जो है वैसे ही रहने देना है। देखिए 0 30 और 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हुआ कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। उसके बाद हमें करना है असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपको ये जो कॉलम रिडक्शन किया है हमने, सब अमाउंट आपको यहाँ लिख देनी है। ये सब अमाउंट आपको लिख देनी है, 40 0। जैसे हमने कॉलम अभी रिडक्शन किया वो असाइनमेंट में आपको लिख देना है, फिर आपको असाइनमेंट करना है। 20 0 30 और 10। ये जो अमाउंट थी, ये वो अमाउंट मैंने यहाँ लिख दी। तो हमें अब असाइनमेंट करना है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि असाइनमेंट आपको कहाँ करना है। जैसे कि यस1 रो में आपको 40 10 0 दिख रहे होंगे। जिस रो में 1 0 है पहले वो असाइन करना है। अब आपको यहाँ देखिए यस2 के रो में 0 0 2 0 है, तो हम यहाँ असाइनमेंट अभी नहीं करेंगे। यस3 में यहाँ 1 0 है, तो यहाँ हम असाइनमेंट करेंगे। पहले यस1 का देखते हैं। यस1 में 40 10 0 है। अब यहाँ असाइन होगा क्योंकि इस रो में सिर्फ 1 0 है, तो हम यहाँ असाइन करेंगे। यहाँ आपको स्क्वायर करना है। अब मेरे पास स्क्वायर नहीं करने का कुछ नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ कलर कर देती हूँ। तो यहाँ कलर कर दिया, तो आपको यहाँ स्क्वायर कर देना है। तो ये असाइन हुआ। ये जो S1 का D3 में असाइन हुआ। तो वैसे ही हमें देखना है कि किस रो में 1 0 है। तो S3 के इस रो में 1 0 है, तो हम यहाँ असाइन करेंगे। तो यहाँ कलर कर देती हूँ मैं। आपको यहाँ स्क्वायर कर देना है। अब आप इस रो में जो असाइन हुआ, तो उस कॉलम के 0 हमें कट कर देने हैं। तो अब S3 के D1 में हमने क्या किया, असाइन किया। तो उस D1 कॉलम के उस ऊपर के 0 पे हमें कट कर देना है। यहाँ हमें कट कर देना है। तो ये 0 क्या होगा, कट होगा। आपको क्रॉस लाइन कर देनी है। मेरे पास नहीं है तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर देती हूँ। तो बचा क्या, D2 के S2 का ये जो रो है ये तो कट हुआ, और ये 1 0 बचा, तो इसमें असाइन होगा। फिर इसको असाइन कर देना है। आपको यहाँ स्क्वायर कर देना है। तो आपको समझा, S1 में जहाँ भी इस रो में 1 0 होगा तो उसको असाइन कर देना है, और उसी कॉलम में 0 होगा तो वो कट कर देना है। सेम वैसे ही S2 के यहाँ 2 0 थे, मगर S3 के जो रो में 1 0 था, तो हमने यहाँ असाइन किया। उस रो में हमने जो 0 था वो कट कर दिया। जैसे कि S2 के रो में हमें यहाँ असाइन किया, और इस कॉलम में 0 हुआ। S1 के D2 में यहाँ 0 होता तो हम यहाँ कट कर देते, पर जिस रो में हमने पहले असाइन किया तो उस कॉलम को हम कट कर देते। ऐसा होता है असाइनमेंट। अब जो भी हमें वैल्यूज मिली है वो हम लिख देते हैं। जैसे कि हमें असाइनमेंट लिख देना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और टाइम। हमें टाइम निकलना था। तो S1 में कहाँ असाइन हुआ है, D3 में असाइन हुआ है, तो आपको यहाँ D3 लिख देना है। D3 कहाँ हुआ है, S1 के D3 में असाइन हुआ है, तो हमें यहाँ D3 लिख देना है। तो वैसे ही S2 में कहाँ असाइन हुआ है, S2 में कहाँ असाइन हुआ है, D2 में असाइन हुआ है, तो हम ये यहाँ लिख देंगे D2। वैसे ही S3 में सॉफ्टवेयर 3 में कहाँ असाइन हुआ है, डेवलपर 1 D1 कॉलम में असाइन हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, D1 लिख देंगे।
तो इसका टाइम हमें कैसा लेना है कि D3, अब क्वेश्चन में देखना है कि D3 के S1 में कौन सी अमाउंट थी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में D3 के S1 में 80 अमाउंट है, तो जो अमाउंट दी हुई है तो हम वो लेंगे, यहाँ लेंगे 80। वैसे ही सेम आपको करना है। अब S2 के D2 में हमें देखना है, जैसे कि हमने यहाँ असाइन किया था S2 और हमें मिला D2 में हमने असाइन किया, तो S2 के D2 में कहाँ अमाउंट है वो देखनी है। S2 के D2 में हमें कितनी अमाउंट है, 90 अमाउंट है, तो ये हमें लिख देनी है S2 के D2 में। क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन से अमाउंट है, तो यहाँ 90 लिखना है, 92 सॉरी 90। वैसे ही आपको देखना है S3 के D1 में, सॉफ्टवेयर 3 के डेवलपर 1 में आपको कितना टाइम दिया है। S3 के D1 में 110। अब इसकी टोटल आपको करनी है, इसकी टोटल आती है 280 R। तो आपको ऐसे लिखना है सिस्टेमैटिक वे में क्वेश्चन, ये तो इसका आंसर हुआ 280। तो आपको यहाँ ऐसे नीचे लिखना है द ऑप्टिमल असाइनमेंट वुड बी S1 सॉफ्टवेयर का डेवलपर 3 था, वैसे ऐसे आपको लिखना है S1 D3 S2 D2 S3 D1 रिजल्टिंग इनटू मिनिमम टोटल पॉसिबल प्रोसेसिंग टाइम 280 R। आई होप आपको ये समझ में आया होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपने प्रैक्टिस की तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखते रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।